दोस्तों आज मैं आपके सामने एक छोटी सी क्षेत्रमिति से संबंधित एक सवाल लेकर आया हूं जो कमेंट में बार बार पूछी जा रही थी। और ये सवाल पूछा गया है दिल्ली के द्वारा। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्लियर? चलिए तो पढ़ते हैं। सबसे पहले बोला गया है जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। बहुत ही एकदम सिंपल सवाल लग रहा है। ठीक है, ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा में बोला गया है जब उनकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही एकदम सिंपल सवाल है। हालांकि इसको हम प्रतियोगी परीक्षाओं से अगर कंपैरिजन करें तो ये धूल के समान है, लेकिन कभी कभी धूल भी भारी पड़ जाता है, इसीलिए धूल को भी सही ढंग से समझना होगा। ठीक है, इसलिए बने रहें। ऐसा सवाल कभी नहीं छूटेगा अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तब, क्योंकि कंसेप्ट के साथ बताएं। चलिए, यहां पर बोला गया कि कोई आयत है। सपोज कीजिए यहां पर हम एक आयत बनाते हैं, एक फॉल्स आयत, फॉल्स नहीं हकीकत वाला। ठीक है, हकीकत आयत देखिए। ठीक है, अब इसका लंबाई और चौड़ाई क्या है ये नहीं दिया गया है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई क्या है नहीं दिया गया। बोला गया कि जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी, अब कुछ भी लंबाई है, सपोज कीजिए कि लंबाई है x मीटर और y मतलब कि यहाँ जो चौड़ाई है उसको मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, मीटर में या फीट में जो कुछ में भी होगा, क्योंकि यहाँ इकाई प्रयोग किया है। इकाई की जगह पर मीटर, फुट, इंच, गज जो प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो बोला गया कि आयत की जो लंबाई है 5 इकाई की कमी और 2 इकाई की वृद्धि की जाती है। किसमें? चौड़ाई में। अब यहां पर सपोज कीजिए अगर x की जगह पर मतलब लंबाई अगर 40 मीटर होगा तो उसमें से 5 मीटर क्या करेंगे? घटा देंगे क्वेश्चन के अनुसार। और जो चौड़ाई है इसमें क्या किया जाता है? 2 इकाई की वृद्धि की जाती है। मतलब अगर यहाँ पर 22 मीटर अगर चौड़ाई होगा तो उसमें 2 मीटर बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 24 मीटर हो जाएगा। तब जब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तब क्या होता है? 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्लियर? फिर इसी तरह से दूसरा कंडीशन दिया है और फिर आपसे पूछा गया है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है ये निकालिए। क्लियर? यही सवाल है। चलिए, अब यहां पर इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सपोज कीजिए यह एक आयत है जिसकी लंबाई x है और चौड़ाई क्या है? y है। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालना चाहें मतलब कि एरिया, तो एरिया बराबर में क्या चाहिए होगा? लंबाई गुनी चौड़ाई। लंबाई कितना है? x है। x यूनिट मतलब कि x इकाई, x जगह पर कुछ भी मतलब कि x जो कुछ में भी हो सकता है, मीटर, इंच, गज, फुट, जिसमें भी। ठीक है, अब चौड़ाई क्या है? y, तो y से गुना करेंगे x को। ठीक है, तो x y कुल मिलाकर के आएगा। अब इसका एरिया क्या हो गया? x y हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब यहां पर कंडीशन 1 सबसे पहले लिखते हैं। क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे कंडीशन 1। अब कंडीशन 1 में क्या बोला गया है इसको पहले ध्यान से समझते हैं। ठीक है, बोला गया है कि आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी। अब यहां पर लंबाई कितना है? x है। ठीक है, अब इसमें हम 5 कम कर देंगे मतलब x माइनस 5 हो जाएगा। सपोज कीजिए एक आयत का लंबाई हम l से दर्शाएंगे अगर, तो l बराबर में हो जाएगा क्या चीज? x माइनस 5। क्या करना पड़ेगा? x में से 5 को घटाना पड़ेगा। सिंपल सी फंडा, एकदम बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, और b बराबर यानी कि ब्रीथ यानी कि चौड़ाई कितना है? y है। अब इसमें कितना बढ़ाया जा रहा है? 2 इकाई वृद्धि की जा रही है, तो y प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? यही आयत के लंबाई और चौड़ाई में क्या किया जा रहा है? मतलब हेर फेर किया जा रहा है। क्लियर? तब जो क्षेत्रफल है वो 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले कितना था? एक्स वाई था। पहले कितना था? एक्स वाई। अब क्या हो जाएगा? एक्स वाई में से 80 घट जाएगा। ठीक है, वो कैसे? देखिए, यहां पर अगर लंबाई x माइनस 5 है, चौड़ाई अगर y प्लस 2 है, अब अगर इसका नया जो आएगा आयत उसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? x माइनस 5 और इसको गुना करना पड़ेगा किससे? y प्लस 2 से। सिंपल सी फंडा है कि नहीं? क्योंकि लंबाई को गुना चौड़ाई से करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। तो जो भी क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या होगा? पहले वाला क्षेत्रफल से 80 वर्ग इकाई कम होगा। मतलब एक्स वाई में से क्या करना पड़ेगा? हमें 80 को घटाना पड़ेगा। क्लियर? अब इसी को आगे बढ़ाइए और यहाँ पर एक इक्वेशन प्राप्त कीजिए। चलिए, अब यहाँ पर ये वाला टर्म इस टर्म से गुना है। पहले x को गुना ये दोनों टर्म से करेंगे। x को गुना पहले करते हैं y से, तो हो जाएगा एक्स वाई। फिर x को गुना करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। फिर माइनस 5 को गुना करेंगे y से तो हो जाएगा माइनस 5y। ठीक है, और माइनस 5 को गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा माइनस 10। बराबर में क्या है? एक्स वाई है और माइनस में क्या है? 80 है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर भी बराबर के इधर भी एक्स वाई और बराबर के इधर एक्स वाई।
दोनों का साइन जो है सेम है, प्लस प्लस, क्लियर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, या फिर आप उधर ले जाइए, माइनस में चला जाएगा, फिर घट के 0 आ जाएगा, कुल मिलाकर के बात बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस में हो जाएगा 5y। अब यहाँ पर जो -10 है उसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -80 और प्लस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा 2x माइनस में 5 बराबर में 80 में से 10 जाएगा तो 70, वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अब ये वाला 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, चलिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। कंडीशन 1 से हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया, इसी तरह से कंडीशन दूसरा भी दिया गया है, उससे भी एक समीकरण प्राप्त होगा, यही 2 चर वाला रैखिक समीकरण। फिर दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे, जो भी एक्स वाई का मान होगा वही आयत का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, सिंपल सी फंडा है कि नहीं। चलिए क्या बोला गया है, जब उनकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि, अब यहां पर लिखेंगे सबसे पहले कंडीशन 2, क्या लिखेंगे, कंडीशन 2। क्या बोला गया है कि जो लंबाई है, मतलब कि जो लेंथ है, उसमें क्या किया जाता है, वृद्धि किया जाता है, कितना का, 10 इकाई का। तो यहाँ x प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जो चौड़ाई है यानी ब्रीथ जो है उसमें 5 इकाई की कमी कर दी जाती है, यानी कि चौड़ाई कितना है y, तो y में से क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल जो है 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल दें, क्या हो जाएगा, लंबाई है x प्लस 10, ये वाला लंबाई है और ये वाला क्या है, चौड़ाई है, तो हो जाएगा यहाँ पर x प्लस में 10, ये हो गया लंबाई, और गुना करेंगे इसे चौड़ाई से, y माइनस 5 से, तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी होगी। पहले क्षेत्रफल कितना था, एक्स वाई, क्लियर। इसी में हेर बदल किया जा रहा है तो इसी में से घटे बढ़ेगा, क्लियर। तो बढ़ जाता है कितना, 50 वर्ग इकाई, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह से, एक्स गुना वाई से करेंगे तो जाएगा एक्स वाई, फिर एक्स गुना -5 से करेंगे तो जाएगा -5x, फिर 10 को गुना हो जाएगा 10y और माइनस में हो जाएगा 50 बराबर में हो जाएगा xy और प्लस में क्या हो जाएगा 50। अब ये xy, ये वाला xy कट जाएगा, अब कटने पर क्या होगा, इधर बचेगा -5x, फिर हो जाएगा प्लस में 10y और -50 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 50, प्लस में क्या हो जाएगा 50। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -5x और प्लस में क्या हो जाएगा 10y, या फिर आप यहाँ चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन लेने से एक चीज होगा यहाँ पर माइनस, अगर 5 कॉमन लेते हैं या फिर 5 ही कॉमन लीजिए, ठीक है, फिर घटा देंगे उसे, तो -x और प्लस में क्या बचेगा 2y, क्लियर। कॉमन लिए हैं, अब गुना करके आप देख सकते हैं, 5 गुना -x से करेंगे तो -5x होगा, 5 गुना 2y से करेंगे तो 10y होगा, सिंपल सी फंडा है, इसी तरह से कॉमन लिया जाता है। अब 50 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर काट दीजिए, 5 कम 5 और 20 बचे 100, तो क्या आ गया -x प्लस में आ गया 2y, अब बराबर में क्या हो गया 20। अब देखिए ये भी आपको एक समीकरण मिल गया, इसको मान लीजिए समीकरण 2, ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण। दोनों समीकरण को क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, जहां से x और y का मान निकलेगा, क्लियर। यहां तक समझ में आया, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, एकदम नहीं बोलने, एकदम धूल के समान है, ठीक है। चलिए इसको स्लाइड करके ऊपर ले जाते हैं, इससे पहला समीकरण दिख रहा है, दूसरा समीकरण दिख रहा है। क्या करेंगे यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, लेकिन कब, जब समीकरण 2 को हम 2 से गुना कर लेंगे तब। 2 से गुना इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पर -2x आ जाए, ठीक है, और ये 2x -2x खत्म हो जाए और y का मान पहले क्या हो जाए, निकल जाए। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 को पहले लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा 2x, सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं 1 और प्लस कर देंगे 2, लेकिन 2 से गुना करके, तो 1 कितना है 2x, माइनस में है 5y बराबर में -70 है, क्लियर। अब समीकरण 2 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा -2x, अब फिर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4y। देखिए गुना अगर समीकरण करेंगे तो इधर भी होगा सभी टर्म से, इधर भी होगा, क्लियर, बराबर में कितना हो जाएगा 20 दूना 40। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यहाँ साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा नीचे, अब प्लस में 2x माइनस में 2x, ये खत्म हो गया, कट जाएगा, 0 आएगा, है कि नहीं। और यहाँ देखिए माइनस में 5y है और प्लस में 4y है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में y बचेगा, इज इक्वल टू, अब -70 और प्लस में 40, तो क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर में कितना आया 30 आया, कितना आया 30 आया। y हम क्या माने थे, इस आयत का चौड़ाई कितना आया 30। अब 30 क्या चीज, मीटर, सेंटीमीटर, गज, फुट, क्या चीज, इकाई हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इकाई, क्योंकि इकाई यहाँ पर दिया नहीं गया कि कौन सा इकाई में मापा गया है। चलिए अगर y का मान निकल गया तो x का भी मान निकल जाएगा, सिंपली समीकरण 2 से ही आप चाहेंगे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, किसका मान निकालना है, x का, तो जाएगा -x प्लस में हो जाएगा 2y, y का मान तो हमें पता है, तो y की जगह पर रख देंगे 30,
तो हो जाएगा 30 दूना कितना यहाँ पर 60 बराबर में हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ क्या किए हैं, y का मान ये वाला जो 30 से रखे, 30 दूना 60 होगा नहीं होगा, वही 60 यहाँ पर लिखे हैं। तो हो जाएगा -x बराबर में हो जाएगा 20 में से क्या करेंगे 60 को घटाएंगे, तो -x बराबर में क्या बचेगा, 20 में 60 घटाएंगे तो -40 हो जाएगा, माइनस माइनस कट दिया, x बराबर में कितना आया 40 आया। अब ये दोनों मान को आप देखिए, यही इसका आंसर है। ठीक है, y बराबर में आया है 30 और x बराबर में आया है 40। यहाँ पर भी लिख देते हैं x बराबर में 40, क्या चीज, इकाई, मतलब जो आयत था पहले उसकी लंबाई कितना थी 40 इकाई और चौड़ाई कितना थी 30 इकाई। क्लियर, यही इसका आंसर हो गया। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप इसमें से क्या कीजिए, जैसे कंडीशन में जो दिया गया है, कंडीशन में जो दिया गया था पहले कि भाई आयत के लंबाई में 5 इकाई कमी कर देंगे, अब 40 में से घटाइए 5 तो बचेगा 35 और चौड़ाई में 2 इकाई वृद्धि कर दीजिए, यहाँ पर 30 है तो 32, अब 35 गुना 32 से कीजिएगा तो जो भी क्षेत्रफल अभी आएगा, अभी क्षेत्रफल इसका कितना आएगा 4 तिया कितना 12, यानी 1200 आएगा, सॉरी 1200 आएगा। ठीक है, अभी कितना आएगा 1200 आएगा, 1200 इकाई। क्लियर, अब जब आप 35 को गुना 32 से करेंगे तो वही 1120 आएगा। क्लियर, तो इस तरह से देखिए 80 वर्ग इकाई कम हुआ नहीं हुआ। आप कंडीशन को फुलफिल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर जो है यही है, लंबाई 40 इकाई और चौड़ाई 30 इकाई, इकाई देना जरूरी है। क्लियर, चलिए मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बारीकी के साथ समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसे सवाल पूछा जाएगा तो आप बारीकी के साथ बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम समझा रहे थे इसीलिए देर लग रही थी, देर लगने की कोई बड़ी बात नहीं है। ये 1 से 1.5 मिनट का सवाल था, 1 मिनट में भी सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।